आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगी और इंजॉयबल भी होगी और ये वीडियो आपके मौजूदा इल्म में इजाफे का सबब ज़रूर बनेगी। और मेरी हर वीडियो में ये कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया पेश किया जाए। तो मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एजुटेक है, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रोल ऑफ जिप्सम इन सीमेंट। और आप में से बहुत से ऐसे हजरात होंगे जिनसे अगर सीमेंट और जिप्सम के रिलेशन की बात की जाए तो वो सिर्फ सेटिंग टाइम का लफ्ज इस्तेमाल करके इस टॉपिक को क्लोज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा हरगिज नहीं होगा। आप द रोल ऑफ जिप्सम इन सीमेंट पर जरूर कुछ न कुछ बोल पाएंगे। इस टॉपिक को जिप्सम की कुछ प्रॉपर्टी से लेके शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो इसकी जिप्सम की पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है जी? चीपर है, ये सस्ता होता है। दूसरी क्या है जी? वेरी सॉफ्ट, ये रॉक की तरह, स्टोन की तरह हार्ड नहीं होता। ठीक है। थर्ड वन क्या है? क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करके फिर उसमें सीमेंट के पाउडर में भी शामिल करना होता है, तो इस ये भी पाउडर शेप में ही शामिल हो सकता है, तो इसलिए इसको ग्राइंड करना पड़ेगा। क्योंकि ये सॉफ्ट होता है इसलिए इसकी जो ग्राइंडिंग की कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि इसके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। फिर ग्राइंडिंग के बाद हमने कितनी अमाउंट सीमेंट में ऐड करनी है, तो यहाँ पे गिवन है 2 to 4%। इसके दरमियान जो है अमाउंट हम सीमेंट में ऐड करते हैं, किस लिए ऐड करते हैं, उसकी क्या रीजंस हैं और क्या मसाइल आगे पेश आते हैं अगर ना की जाए, तो ये देखते हैं हम आगे। तो जिप्सम हम सीमेंट में इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमने उसकी फ्लैश को कंट्रोल करना होता है। फ्लैश क्या है? ये स्टिफनेस है या हार्डनेस है। जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सीमेंट को इस्तेमाल करते हैं और उसमें पानी ऐड कर देते हैं तो फिर क्या होता है, वो अपनी हार्डनेस की तरफ अपना सफर शुरू कर देती है। ठीक है। तो हम अगर इसमें जिप्सम मौजूद होगा तो हमें उस हार्डनेस की तरफ जो सफर होगा उसके दरमियान ये मौका मिल जाएगा कि हम उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। तो फ्लैश सेटिंग क्या है? ये सीमेंट में पानी ऐड होने के बाद फौरी तौर पे ये स्टिफनेस की तरफ या हार्डनेस की तरफ सफर शुरू कर देती है, जिसको हम कैसे रोक सकते हैं? हम इसको जिप्सम ऐड करके इसको रोक सकते हैं। फ्लैश सेटिंग में एक और काम भी हो रहा है जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है कि इसमें हीट जो है इवॉल्व होती है। ठीक है। एक और टर्म भी सामने आ रही है हमारे, जिसको हम फॉल्स सेट कहते हैं। फॉल्स इसका पूरा स्पेलिंग सेटिंग है। तो फॉल्स सेट क्या है कि ये भी हार्डनेस की तरफ सफर शुरू कर देती है जब हम उसमें पानी मिक्स करते हैं। और इसकी हार्डनेस कहाँ पे जाके रुकती है? जब हम कोई पेस्ट प्रिपेयर करते हैं तो जो फर्स्ट 5 मिनट्स होते हैं अगर हम उसको मिक्स ना करें तो ये हार्डनेस स्टार्ट हो जाती है। तो फिर इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? मिक्सिंग के जरिए रिमूव कर सकते हैं। आपने डोमेस्टिक लेवल पे देखा भी होगा कि वो जो वर्कर्स होते हैं वो बार बार इस मसाले को जो है वो मिक्स कर रहे होते हैं और उसके पीछे बेसिक रीजन यही होती है कि वो हार्डनेस की तरफ ना जाए और वो हम उससे अपना टारगेट अचीव कर सकें। तो इस जो सीमेंट के टॉपिक्स हैं इनमें आपने 2 लफ्ज महसूस किए होंगे जो बार बार इस्तेमाल हुई है, एक कंक्रीट का और एक मोर्टर का। तो इनके दरमियान डिफरेंस भी देख लेते हैं और पूछा भी जा सकता है कि ये क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में एक सीमेंट है, एक मोर्टर है। मोर्टर क्या है? मोर्टर तो रेत और सीमेंट जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो जो चीज बनती है उसको मोर्टर कहेंगे। और इसके अलावा कंक्रीट उस चीज को कहेंगे जिसमें इसी पेस्ट में अगर बजरी शामिल कर दी जाए तो फिर वो हमारे पास कंक्रीट बन जाएगी। तो ये आपने देख लिया। मजीद थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें एक और प्रॉब्लम नजर आता है जो कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की सूरत में नजर आता है। तो जिस तरह ये जिप्सम है इसकी कमी या ज्यादती प्रॉब्लम्स पैदा करती है, तो यहाँ पे ये जो यूनिट है इस कॉन्स्टिट्यूट है इसका सीमेंट का, तो ये भी प्रॉब्लम्स का बायस बनता है। कौन से प्रॉब्लम का बायस बनता है ये देख लेते हैं कि अगर इसकी अमाउंट ज्यादा हो, इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो हमारे सीमेंट में, तो ये क्या करेगा? ये
एट्रिंगेट्स क्रिएट करेगा। वो क्या होते हैं वो भी हम डायग्राम में देख लेते हैं। और फिर ये एट्रिंगेट्स जो हैं ये क्या करेंगे कि ये क्रैकिंग शुरू कर देंगे। हम कोई कंस्ट्रक्शन करके जब हटेंगे तो कुछ दिनों के बाद उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, वो भी आपको इस डायग्राम में दिखा देते हैं। इसके अलावा भी कुछ इसके इम्पैक्ट्स होते हैं सीमेंट के, क्योंकि ये सीमेंट का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है और एक रोल प्ले करता है। तो इसके अलावा इसमें कलर देता है सीमेंट का, हाई हीट देता है हाइड्रेशन की। इसके अलावा सेटिंग टाइम को भी ये जो है वो मैनेज करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एट्रिंगाइट्स क्या होते हैं। ये जिस तरह रॉड्स होते हैं इस तरह मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, जिस तरह ये रॉड्स हैं। इसके अलावा गोल भी हो सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं एट्रिंगेट्स, और ये तब बनते हैं जब C3A इसमें ज्यादा हो, एल्यूमिनेट ज्यादा हो, ठीक है। और फिर करते क्या है, ये अगर ज्यादा हो तो ये अब ये देखें कि ये एक न्यूली कंस्ट्रक्ट हुई चीज है और ये कुछ अरसे बाद उसमें क्रैकिंग शुरू कर दी। ये क्रैकिंग क्यों आई इसमें, इन्हीं एट्रिंगेट्स की वजह से आई। और ये आप अपने इर्द गिर्द भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कोई आपको किसी कंस्ट्रक्शन में ये दरारें नजर आए तो इसका मतलब है कि इसमें C3A और जो है ये ज्यादा है और उसकी वजह से एट्रिंगेट्स बन चुके हैं। कम से कम ये पता है आपको कि उसमें एट्रिंगेट्स बन चुके हैं और उन्हीं की वजह से ये क्रैकिंग आई हुई है, ठीक है। फिर आगे हम एक और चीज देखते हैं जो कि फॉस्फो जिप्सम के नाम से है। ये एक और जिप्सम है, एक तो मिनरल वाला जिप्सम है ना जो हम माउंटेन से हासिल करते हैं। ये जो जिप्सम है ये फर्टिलाइजर बनाते वक्त भी हमें हासिल होता है। तो यहाँ ये भी पूरा वही काम करता है जो जिप्सम करता है, मिनरल वाला करता है। तो ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हमें फॉस्फेट रॉक के तौर पे हमें मिलता है और ये भी हम यूज कर सकते हैं अपने इस सीमेंट में। तो ये तो एक उसकी टाइप हो गई। फिर आगे क्या है कि जिप्सम जो खुद है उसकी फेजेस होती हैं। उसकी कौन सी फेजेस होती हैं, ये जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी है केमिकल, इसी तरह मिनरलोजी भी एक है, मिनरल के बारे में एक पूरी है फील्ड है। तो उसके अंदर ये पता लगा कि जो फर्स्ट फेज है जिप्सम की वो तो आप जो यूज कर रहे हैं CSO4.2H2O, ये तो आपके सीमेंट में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड फेज भी होती है जिसको हेमी हाइड्रेट्स कहते हैं। और इसमें और उसमें क्या फर्क है, इसमें वाटर के मालिक्यूल्स का फर्क है। वहां पे 2 वाटर के मालिक्यूल है, यहाँ पे 0.5 है, ठीक है। और एक और थर्ड फेज भी होती है जिसको एनहाइड्रेट्स कहते हैं और इसमें पानी बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ फेजेस थी जिप्सम की, मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा इफ द फेज ऑफ जिप्सम, तो फिर इसको कुछ एक्स रेज यूज करके देखा भी जा सकता है और इनकी कुछ सेटिंग्स टाइम्स भी गिवन है कि ये जो तीनों फेजेस हैं इनकी सेटिंग्स टाइम्स क्या हैं। तो जिप्सम, ये थर्ड देखें, जो जिप्सम है ये सबसे आखिर पे जाके सेट होता है, 60 से 240 मिनट लेता है सेट होने में। इसलिए हम जिप्सम ज्यादा यूज करते हैं अपने सीमेंट में क्योंकि हमें ज्यादा ड्यूरेशन मिलता है, हम अपना काम कर सकें, ठीक है, जबकि उनका ड्यूरेशन कम है। तो जो इफेक्ट्स होते हैं जिप्सम के वाइट सीमेंट में, वाइट सीमेंट भी होता है, तो वहां पे जिप्सम क्या काम करेगा कि सेटिंग टाइम जो है वाइट सीमेंट फास्टर मिनट्स देन ग्रे, तो उसका जो वाइट सीमेंट का सेटिंग टाइम है वो 40 से 60 मिनट के दरमियान कर देता है। तो इतने ड्यूरेशन में हमने उसको यूज करना होता है। तो यही इसका जो था सारा डाटा कलेक्शन थी। और ये मैंने एक और चीज यहाँ पे, अगर आप इसको मजीद पढ़ना चाहें कि वो जो ट्राई कैल्शियम सल्फेट है और ये सब एट्रिंगाइट्स कैसे बनता है, इसकी इन्होंने यहाँ पे इक्वेशन दे दी और यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। ये वही चीजें हैं जो मैं ऊपर आपको बता के आ चुका हूँ। तो आप यहाँ से अगर कोई इक्वेशन देखना चाहें तो एट्रिंगाइट्स कैसे बनते हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होती हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एजुटेक आप सब्सक्राइब करेंगे, उसको बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और मेरी, अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है और कुछ कहना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है और आप कमेंट्स में भी देख सकते हैं। तो अगर कोई मुश्किल परेशानी हुई तो उसका अजाला करने की जरूर कोशिश करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।